सारा झगड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। अब मेरी इत्तलात ये इट हैज नथिंग टू डू विद एससीओ। ठीक है, सो नाउ क्यों उसको नहीं कर रहे हैं? लेट्स मूव ऑन नाउ। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या अब आप ला रहे हैं, हमारी इत्तला ये है कि 17 या 18 को मूव होगी, एक दो दिन बहस होगी और फिर टेलीग्राम आई नहीं, मुनु नहीं आई नहीं पता, खबर थी आई नहीं, मुझे कोई नहीं खबर, कति तौर पे कोई खबर, लेकिन ला रहे हैं। नहीं, दैट इज एन ऑप्शन वी कैन एक्सरसाइज व्हेनेवर वी वांट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है जी, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बिल्कुल हमारी 3, मैंने कल टेलीविजन पे कहा है कि वो 3 अमेंडमेंट्स हैं, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, दूसरी जो है जो जुडिशल कमीशन जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और एक और है। और तीनों के तीनों का जो अमेंडमेंट्स हैं, तीनों अमेंडमेंट्स जो हम ला रहे हैं वो सीओडी का हिस्सा हैं। सीओडी के ऊपर इमरान खान ने भी साइन किए हुए हैं, फजल रहमान साहब ने भी साइन किया। सीओडी में तो था 10 साल के लिए बनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और फिर रिवर्ट होकर सिस्टम सुप्रीम कोर्ट बनेगा, उसमें पैरेलल हमेशा के लिए नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। नो, तो सारी दुनिया में जो है, दुनिया के बेशतर डेमोक्रेसीज में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आपको भी पता है, मुझे पता है। अगर आप डिनाई करना चाहते हैं बेशक डिनाई कर दें, और उनको जो है वो वहाँ पे क्या अनडेमोक्रेटिक नहीं, वो तो फिर काफ़ी लंबी बहस चली जाएगी। इस तरह तो अमेरिका में, फ्रांस में, यूके के अंदर अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दें तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। हमने तो वो भी रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे रस्म थी ना। हाँ, तो हमारे यहाँ पे वो कमिटमेंट नहीं थी जो वहाँ पे। बात फिर खालिद साहब बहुत लंबी बहस दूसरी चली जाएगी। देखिए ना, मैं तो इसी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है बहुत सारे मुल्कों में है, बहुत सारी डेमोक्रेसीज में है। The power stays with the judiciary। हम उनसे पावर ले नहीं रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि एक सेट ऑफ जजेस जो है वो नॉर्मल केसेस डिसाइड करेगा, दूसरे सेट ऑफ जजेस जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सेटल करेगा। और ये चीज़ जो है इट वाज देयर इन सीओडी, इमरान खान ने भी उस पर साइन किए हुए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उस पर साइन किए हुए हैं। हम चाहते हैं, दूसरी बात जो है, हम कहते हैं कि जो पावर है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, उसमें जो है दोनों कमेटियां मर्ज कर दें। मौलाना साहब आपके साथ आएंगे, बिकॉज सुना है कि उनकी लिस्ट ऑफ डिमांड्स बहुत ज्यादा है। मैं नेगोशिएशन में शामिल नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, आज जरगा भी हुआ, जरगे के अंदर आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी गए हुए थे, गवर्नर केपी भी थे। 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक तो वो वांटेड हैं गंडापुर साहब, दूसरा खबर ये चल रही है कि जी वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। वफाक की नुमाइंदगी गवर्नर को नहीं करनी चाहिए थी। किसको? गवर्नर केपी को। ये इंटीरियर का डायरेक्टली मसला है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है फेडरल लेवल के ऊपर जो है ना, वो इंटीरियर का मसला है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि आप वांटेड बंदे के साथ बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं? वांटेड बंदे तो बेशुमार हैं, असेंबली में भी बैठे हुए हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी आजकल, जनरल फैज़ हमीद के सितारे गर्दिश में हैं, कंक्लूजन तक जा रहे हैं। मैंने इंट्रो के अंदर खबर भी ब्रेक की थी कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। जब ये टॉप सिटी का वाक़या हुआ तो उस वक्त DGI नवीद मुख्तार साहब थे, और जब ये वाक़या पब्लिक हुआ तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बुलवाया उनको। तो DGI उस वक्त के और DGC जनरल फैज़ थे, ये गए उनके पास और इन्होंने उनको बताया कि हमने एक MQM का सेल तोड़ा है और वहाँ से एमिनेशन भी बड़ा निकला है, असला भी बड़ा निकला है, ये वो बड़ी शाबाशी वगैरह लेके आ गए। फिर जब बातें चली कि उसमें रेंजर्स भी इन्वॉल्व हैं, सब कुछ है, तो फिर एक इंक्वायरी उस वक्त DGM को उन्होंने अपने MI को, जनरल बाजवा ने कहा कि इसमें ज़रा देखो, तुम इस चीज़ को देखो। और फिर वो स्क्वाश हो गई। बाद में जब मैंने पता किया कि क्यों हुई तो मुझे बताया गया कि उस वक्त एक पिटिशन सी, एक रिक्वेस्ट गई हुई थी ह्यूमन राइट्स सेल में साकिब सासा के पास, तो उन्होंने वो ख़त्म कर दी, चैम्बर के अंदर बुला के सारी ख़त्म कर दी, कार्रवाई ख़त्म कर दी। तो आर्मी ने भी फिर वो इंक्वायरी वहीं की वहीं इट डाइड आउट। लेकिन इस मुल्क में अगर एक DGI जाके उस वक्त के आर्मी चीफ को गलत बयानी करते हैं और फिर उस पर कोई चीज़ नहीं होती, तो क्या आप मैं समझता हूँ कि जो सारा मैटर जो था उस वक्त, मैं आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो, सारे का सारा ISI जो थी उस वक्त, उस पर कंप्लीट होल्ड जो था वो जनरल फैज़ साहब का था। और जनरल फैज़ साहब जो है वो सेट थे जनरल बाजवा के साथ। वो एक कालब दो जान नहीं, या एक जान दो कालब होते हैं।
उनका ये था, उन्होंने जवाब ही नहीं सिलंग दी गई ना दुआ बंदे छो। तो उस सूरत हाल में या उस बैकड्रॉप में अगर उस DGISI जो है वो उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो थी कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। और अब जो फॉर्मर DGISI हैं, अभी जो रिटायर हुए नदीम अंजुम साहब, उनका हम सुन रहे हैं कि उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया जा रहा है। आई हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज ऑफ। यू आर द डिफेंस मिनिस्टर, आप तो मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है प्राइम मिनिस्टर लगाता है, डिफेंस मिनिस्टर लगाता है। मैंने समरी मैंने नहीं भेजनी होती, वो दूसरे पे आपसे मशवरा भी नहीं हो रहा। जब होगा मैं आपको बता दूंगा आके। लेकिन आपने सुनी नहीं अभी ऐसी? मैंने बिल्कुल नहीं सुनी। मैं दस समझ आके तुहानू बुला लिया उन्होंने। अगर लास्ट क्वेश्चन है साहब, अगर ये 25 तक नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा, आज उनकी मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ साहब से पंजाब हाउस के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, इसका मतलब ये है कि ये 25 से पहले की डेडलाइन ही अभी तक कायम है ये करने की? देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर हालत में होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट के टाइम फ्रेम क्या है। क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है वो उसके 2008 में ये अमेंडमेंट जो है हम करना चाहते थे, ये जो अभी आई है, और एक कंसेंसस भी था, तो लेकिन ना हो सकी बिकॉज जुडिशरी उस वक्त नई जो है वो एक यूफोरिया था, वो उन्होंने एक गवर्नमेंट को टेक ऑन किया एंड अल्टीमेटली जो है ना वो उस यूफोरिया के अंदर आई थिंक जुडिशरी जो है ना वो एट दैट पर्टिकुलर टाइम उनकी लॉयर मूवमेंट की बड़ी थ्रेट है, तैयार हैं उसके लिए आप? देखें, थ्रेट परसेप्शन तो हर वक्त सियासतदानों को रहता है। कोई ऐसी कोई बात जो है कि बंदा जो है थ्रेट के या पब्लिक ओपिनियन की थ्रेट या किसी लॉयर मूवमेंट की थ्रेट या किसी रिटेलर्स की थ्रेट जो है ये तो हर वक्त रहती है। अगर हम कल टैक्सेशन जो है उसको रैशनलाइज करते हैं और रिटेल के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो दैट विल बी जस्टिफाइड, क्योंकि 2,500-3,000। लास्ट क्वेश्चन खालिद, वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन। PTI ने कहा है ये डू और डाई मैटर है, ये रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। क्या गवर्नमेंट के लिए भी डू और डाई मैटर है कि रिफॉर्म्स होंगी? ऐसी कोई बात नहीं है कि डू और डाई तो वाला मैटर हमारे लिए तो कोई नहीं है। आपकी सबसे आपने पूरा इतना देयर आर थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, वी वांट टू जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है हम लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो ऑलरेडी एग्रीड अपॉन एंड थ्रू मिसाक जमहूरियत, और अगर उन सो विद और विदाउट मौलाना साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोड देखिए, हमारी ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन विद और विदाउट हिम बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि मौलाना हमारे साथ हों, हमारे हम रकाब हों, हमें सपोर्ट करें, वो शदीद ख्वाहिश है और अभी भी उसके लिए अटैम्प्ट हो रहा है।